हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं कुछ यू कैन से टाइप ऑफ बिज़ी था। इसीलिए मैं टाइम निकाल कर वीडियोस बना नहीं पा रहा था। लेकिन अभी क्योंकि मुझे टाइम मिल गया है तो मैं ट्रिगो का जो एक्सरसाइज 3.3 है वो मैं आज कंप्लीट करूँगा, फुल कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बिकॉज ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा 1 घंटे के अंदर मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल्स टू -हाफ। ओके, मैंने आपको बताया था पाई का वैल्यू कितना होता है 180, मतलब π/6 होगा 30, π/3 60 और π/4 होगा 45 डिग्रीज। तो साइन 30 कॉस 60 और टेन 45 का वैल्यू हमें पता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। हाफ का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1/4। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो LHS लिख लो यहाँ पर LHS। ठीक है, मैं यहाँ पर LHS लिख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज का वैल्यू होगा 1/4 प्लस कॉज 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ ही होता है, इसका स्क्वायर कर दो मतलब 1/4 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। हमें बताया कि टेन 45 डिग्रीज होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ओके। अब तुम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 4, तो 1 + 1 - 4, तो 2 - 4 कितना होगा -2, -2/4। ओके, अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो -1/2 हो जाएगा। ये आपके RHS के बराबर है, मतलब हमने इसको प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 3/2 आता है, ये हमें प्रूफ करना है। एक बात बता दूँ, यहाँ पर हमें 7 π/6 को एलीड करना पड़ेगा। ठीक है, हमें तो बताया था एलीड हम कर सकते हैं 90 के साथ प्लस माइनस करके एलीड कर सकते हैं, 180 डिग्रीज़ के साथ प्लस माइनस करके कर सकते हैं, फिर 270 के साथ भी कर सकते हैं प्लस माइनस करके, फिर 360 के साथ भी कर सकते हैं प्लस माइनस करके। तो इसी को हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 180 के साथ करेंगे, या फिर 90, या फिर 270, या फिर 360। अब कौन से वाले से करने पर हमें अच्छा थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू हमें नोन मिलेगा, उसके लिए हमें इसको देखना पड़ेगा इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो 7 π/6 का वैल्यू कितना है डिग्रीज में, तो 7 पाई के जगह पर 180 बिठा दो, ये हो जाएगा 210। तो 210 के आसपास आपका 270 भी है और 180 भी है। तो अगर मैं इसको 180 के साथ करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, तो हमारा 210 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 30 डिग्री हो जाएगा अपना थीटा, या फिर तुम इसको 270 के साथ भी कर सकते हो। 270 मतलब क्या, 3π/2। ठीक है, अच्छा, तो 270 के साथ अगर मैं माइनस करता हूँ 60 तो मुझे मिल जाता है 210। तो यहाँ पर थीटा हमारा 60 है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन 180 के साथ करने पर ये जो कोसेक है ये चेंज नहीं होगा, लेकिन 270 के साथ करने के बाद कोसेक इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो इसका इंटरचेंजिंग है, मतलब सेक हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। ठीक है, 180 के साथ एलिट करोगे तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, बिकॉज ये क्वाड्रेंट देखकर हमें साइन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन 270 डिग्रीज में तुमको साइन भी देखना पड़ेगा, माइनस या प्लस है, साथ ही साथ ट्रिगो का जो रेशियो है, जो फंक्शन है ट्रिगो फंक्शन, वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं 180 के साथ करता हूँ बिकॉज उसके साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर π/6 मतलब 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, तो हमें पता है कि 1/4 होता है। ठीक है, बिकॉज साइन 30 का वैल्यू हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसके सामने 2 लगाए तो 2 × 1/4, गॉट इट। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, कोसेक स्क्वायर, अब मैं इसको एलीड करना चाहता हूँ 180 को मैं पाई लिखता हूँ, प्लस 30 डिग्रीज को मैं कैसे लिखूँगा π/6, तो π/6 लिख दो। समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आया कि नहीं बताओ। अगर रेडियन के जगह पर मैं इसको ऐसे लिखता, पाई मतलब 180
प्लस पाई बाई 6 मतलब 30, तब इसको मैं प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 210, जो कि आपका 7 पाई बाई 6 के बराबर है। समझ में आया? तो डिग्रीज के साथ हमने बहुत खेल लिया है, अब हमें रेडियंस के साथ खेलना है, इसलिए हमें रेडियंस के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। समझ आया? तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने तो पढ़ के रखा है कि 180 माइनस थीटा के साथ जब भी हम एलिट करते हैं तो क्या क्या होता है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि 180 प्लस थीटा के साथ क्या क्या चेंज होगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि साइन, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा, तो 180 के साथ एलिट किया है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस से होगा या प्लस होगा साइन, ज़रा गौर से देखो। 180 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये फिर से 360। 180 में प्लस हो रहा है मतलब ये एंगल यहाँ तक आया, फिर प्लस हुआ कुछ, मतलब यहाँ पर होगा शायद, हो सकता है ये यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इतना तक है, या फिर इतना तक है, या फिर इतना तक है, मतलब 180 से क्या है ज़्यादा है। और 180 से ज़्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव होगा। गॉट इट? अब कोसेक को देखते हैं। कोसेक 180 डिग्रीज प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 180 है तो नो चेंज, ट्रिगो रेशियो में कोई चेंज नहीं है, ट्रिगो फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव लग जाएगा। फिर अभी मैं कॉस की बात करता हूँ। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, अभी नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, बिकॉज 180 प्लस थीटा मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव ही होता है भाई साहब। अब सेक देखते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, पॉजिटिव है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। लेकिन भाई अगर मैं टेन की बात करूँ, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। क्यों? बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली कॉट के साथ भी वही होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, बिकॉज भाई सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इनके साथ नेगेटिव नहीं लगेगा। समझ आया? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 180 प्लस फॉर्मूले क्या होते हैं देखो, ठीक है। 180 प्लस अगर थीटा होता है तो क्या क्या फॉर्मूला होगा, इसको तुम खुद निकाल भी सकते हो, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बताया भी नहीं, ठीक है। लेक्चर्स में, एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर में बताया भी नहीं, बिकॉज ये तुम आराम से निकाल सकते हो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो फिर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसी का यूज़ करेंगे अभी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अभी, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो मैंने 180 प्लस थीटा करके लिखा है, ये 180 हमारा, ये हमारा थीटा, गॉट इट, ओके। इंटू सॉरी इंक चेंज हो गया, इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ का स्क्वायर कितना होगा भाई साहब, 1/4, सिंपल। ये और ये कैंसिल, यहाँ पर होगा हाफ प्लस, इसको हम एलिट कर रहे हैं 180 के साथ, तो इससे क्या बराबर होगा, ये होगा आपका माइनस कोसेक π/6 का होल स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा हमें, इंटू 1/4, गॉट इट। इसके बाद हमें पता है कि π/6 मतलब होता है 30, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको हाफ प्लस 1, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो हाफ प्लस 1 कितना होगा, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 3/2, ये आपका RHS के बराबर। समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आया कि नहीं बताओ। यहाँ पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो नेगेटिव ही रहता, ठीक है। तो नेगेटिव को हमने होल स्क्वायर किया तो पॉजिटिव बन गया, और कोसेक π/6 मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 4, 2 होता है कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30 का स्क्वायर कर दो तो 4 हो जाएगा, तो 4 लिखा, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन था तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, फिर आंसर आ गया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 30 डिग्रीज, कॉट 30 कितना होता है बताओ, √3, इसका स्क्वायर करो तो
3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तुम LHS लिख लो भाई, मैंने लिखा नहीं, भूल जाता हूँ, तुम लिख लो। ठीक है, तुम मत भूलना भाई, मैं भूल जाता हूँ, तुम मत भूलना। तो इसको मैं यहाँ पर LHS लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब प्लस करो कोसेक π/5π/6। इसको कैसे लिखोगे? पहले तुम वैल्यू देखो 5π/6 क्या है मन में। ठीक है, कॉपी में मत लिखो, मन में लिखो। मन में देखो कि इसका वैल्यू कितना है और किसके साथ तुम एलिट करना चाहते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो π/6 हमें पता होता है 30, इसमें 5 है मतलब इंटू 5 मतलब 150। समझ आया? ओके, तो 150 के साथ मैं 180 को ही लेना चाहूँगा बिकॉज पास है, और माइनस करूँगा तो अगर मैं इसको 30 माइनस करता हूँ तो 150 मिलेगा, और 30 हमारे पास नोन है। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको अभी करूँगा इसको एलिड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 30। ठीक है, कोसेक 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30। ठीक है, तो हमारा थीटा कौन है? थीटा हमारा ये है 180 माइनस 30। ओके, प्लस 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करो तो 1/3। सो 3 इंटू 1/3 कैंसिल होगा, हाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 प्लस, अब कौन सा क्वाड्रेंट है पहले लिखता हूँ, कोसेक अच्छा मुझे बताओ, कोसेक 60 मतलब क्या? π/6 है ना, सॉरी कोसेक 30 मतलब π/6। कोसेक 30 का वैल्यू कितना है? 2। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 से कम है, माइनस मतलब क्या? 180 से कम। तो एंगल ऐसे शुरू होगा और 180 से कम है, थीटा मत माइनस है, अगर प्लस होता तो ऐसे होता था थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 180 से कम मतलब क्या? वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, फिर +1, तो 3 प्लस कोसेक 30 होता है 2 + 1 आ गया आपका 6, और ये आपके RHS के बराबर आ गया। समझ आएगा नहीं बताओ? तो यहाँ पर हमने डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर हमने 180 प्लस थीटा यूज़ किया था टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, और यहाँ पर हमने नॉर्मल अपना जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? 180 माइनस ए हमने यूज़ किया था। लिख देता हूँ, कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो जब भी हम 180 से माइनस कर रहे हैं तब देखो कोसेक पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब हमने 180 को प्लस किया था तो कोसेक नेगेटिव आया ड्यू टू द चेंज इन द क्वाड्रेंट। गॉट इट? अच्छा, ये बात है याद रखना। तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया इस क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले से ही कर लोगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद आंसर को आपको मिलाना है। 2 sin स्क्वायर 3π/4 ओके, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर्ड π/3 इक्वल्स टू 10 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए प्रूफ करते, कौन सी वाली बात है देखते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा, हाँ इसको मैं LHS लिख देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब 3π/4 को भाई कैसे लिखेंगे, है ना? 3π/4 को अब कैसे लिखेंगे देखो, 3π/4 मतलब कितना होगा? π/4 मतलब 45, 45 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 15, यहाँ पर आपका 135। ओके 135। अब इसको मैं 180 के साथ एडिट करके देखता हूँ कितना आता है। तो 180 में मैं क्या माइनस करूँगा तो मुझे 135 मिलेगा। तो सिंपली यहाँ से 135 को माइनस कर देते हैं, सिंपली 745। तो अगर मैं लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो मुझे 135 के बराबर का वैल्यू मिल रहा है, और 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता भी है, साइन 45 पता है ना? तो 180 के साथ एलिट करने के बाद हमें कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, तो हम इसको 180 के साथ ही एलिट करते हैं। तो 2 sin स्क्वायर 180 माइनस कितना दिया था मैंने? 45 मतलब π/4। ठीक है, π/4, π, 2π, 3π/2 सब कुछ याद रहना चाहिए, कौन सा वैल्यू किसके बराबर है। प्लस
2 cos² π/4 मतलब 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो मतलब 1/2। सामने 2 है तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पर। 2sec² π/3 मतलब 2sec² 60 डिग्रीज। sec 60 कितना होता है, sec 60 होता है आपका cos 60 का उल्टा मतलब 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, तो 2 इंटू 4। अच्छा पॉइंट लग रहा है ना, हाँ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 4, गॉट इट, ओके। समझ में आए कि नहीं बताओ। ये क्या है 60 डिग्री है, तो sec 60 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर कर दो तो 4, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2sin² π/4 प्लस 1 प्लस 8। अब गौर से देखो यहाँ पर मैंने साइन चेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज 180 माइनस कुछ है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस लिखा और नेगेटिव नहीं लिया। ठीक है, यह बात आपको याद रहनी चाहिए भाई, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इसको भूलना नहीं है कि साइन चेंज होगा कि नहीं, आपको देख लेना है। अच्छा तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो 1/2, तो 2 इंटू 1/2, इसको कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस 8, तो इसमें लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 8 हो गया आपका 10। समझ आए कि नहीं बताओ, समझ आए कि नहीं बताओ। ईजी तरीके से समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए बोला किसका, साइन 75 डिग्रीज का। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालो, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो तुम इसको लिख सकते हो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाकर निकाल लो। या फिर तुम इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन एडिट करोगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, इसलिए तुम इसको आइडेंटिटी की हेल्प से करो, ठीक है। आइडेंटिटी की हेल्प से करो। साइन इसको लिखो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे लिखो। तो साइन a प्लस बी आ गया, फॉर्मूला क्या है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, प्लस होगा बीच में, तो साइन a कॉस b बीच में प्लस कॉस a साइन b, गॉट इट। साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, प्लस कॉस 45 फिर से 1/√2 इंटू साइन 30 हाफ। 1/√2 हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, बचेगा अंदर √3/2 प्लस हाफ, तो एलसीएम ले सकते हो अंदर 1/√2 इंटू √3 प्लस 1/2, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 प्लस 1/2 √2। अब चाहो तो इसको फर्दर आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, यह आपकी मर्ज़ी है, आप क्या फ़र्दर इसको रैशनलाइज करना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो रैशनलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको रैशनलाइज करना ही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो अगर आपका विश है, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, सिंपल सी बात है भाई, टाइम भी इम्पॉर्टेंट है ना, टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीशियस, सो हमें उसको भी बचाना है, इसको भी बचाना है, इसलिए हम इसको इतना तक ही रख देंगे। फिर साइन के बाद रोमन 2 में है आपका tan 15 डिग्रीज, इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है। 45 से अगर 30 माइनस करोगे तो 15 मिलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ उसको ऐसे, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस 30, तो tan a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है tan a माइनस बी बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है भाई। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ आया कि नहीं बताओ, समझ आया। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू tan 30 का वैल्यू फिर से 1/√3,
तो ऊपर तुम एलसीएम ले सकते हो, तो बन जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। और नीचे एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो बन जाएगा √3 प्लस 1/√3। कैसे हुआ दिखा देता हूँ ये वाला पार्ट। तो 1 इंटू दिस मतलब क्या, ये दिखेगा कुछ ऐसा, 1 प्लस 1/√3 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। गॉट इट। √3 टाटा बाय बाय हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब रैशनलाइज करो, बिकॉज एनसीईआरटी के आंसर में रैशनलाइज्ड किया गया है इसको, तो हम भी इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा साइड में लेके आता हूँ, जगह तो नहीं बनेगा ना, यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करना आपको आता ही है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इंटू √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ऊपर बन जाएगा इसका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, तो √3 का स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 इंटू AB, तो 2 इंटू AB बाय इसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा ये, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे आपका 2, ठीक है। अब आपको न्यूमरेटर सेपरेशन करना है, ठीक है, ये हो जाएगा 4/2 माइनस 2√3/2, तो कितना बच गया 2 माइनस √3। डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है तो, जगह नहीं है ना इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 माइनस √3 होगा आपका आंसर। और ये वैल्यू आपको याद भी रखना है, कभी कभी यूज़फुल भी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, फिर कोई और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इसके वैल्यू को थोड़ा याद रखें, 1015 का वैल्यू कितना होता है, और 1015 का जो वैल्यू है वही वैल्यू 1075 का भी है। वही वैल्यू कितना है, वही वैल्यू 1075 का भी है, सॉरी 10 नहीं, cot 75, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। अच्छा देन ये तो हो गया ना अपना। इसके बाद हाँ, इसके बाद प्रूव द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब होगा असली युद्ध शुरू होगा, ठीक है। अब भाई बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी हमें एकदम अच्छे से इनको सॉल्व करना है। सारे प्रूफ के क्वेश्चन सारे के सारे। π/4 माइनस x इंटू कॉस π/4 माइनस वाई इंटू वाई है भाई, 4 जैसा क्यों लग रहा है मेरा, ये लो, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। इसका वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई के बराबर है ही, आपको प्रूफ करना है। ज़रा गौर से देखो लेफ्ट हैंड साइड को, क्या तुम्हें कुछ खास दिख रहा है, क्या तुम्हें कुछ खास दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें cos A प्लस बी का वैल्यू दिख रहा है ना। cos A प्लस बी कितना होता है, cos A cos B इंटू साइन ए, cos A cos B माइनस साइन ए साइन B, तो cos A cos B माइनस साइन ए साइन B, तो इसका वैल्यू मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो आइए इसको लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैं अग्रसर होता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos A कौन सा है हमारा, A है ये पूरा, तो π/4 माइनस एक्स, ठीक है। फिर प्लस B कौन सा है, B हमारा ये है π/4 माइनस वाई, ठीक है, π/4 माइनस वाई। इसके बाद देखो इसके बाद हाँ, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगेगा ना, हाँ। देन अंदर हम थोड़ा कैलकुलेशंस भी करेंगे, तो π/4 क्या हो जाएगा 2π/4 है ना, तो π/4 हो जाएगा 2π/4 माइनस एक्स माइनस वाई, ओके। इसके बाद
कॉस, ये कट डालो, काटो, पाई/2 90 होता है, तो कॉस 90 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कॉस 90 माइनस, इसको माइनस कॉमन ले लूँगा तो पाई नहीं, एक्स प्लस वाई, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ साइन एक्स प्लस वाई, तो मैंने कुछ गलती किया कि नहीं, बताओ। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने एकदम वैलिडेट लिखा? और मैंने क्यों लिखा ऐसा, कैसे लिखा, मुझे बताओ। कि मैंने कॉस 90 माइनस दिस साइन दिस के बराबर कैसे लिख दिया? सोचो सोचो सोचो, सोच के बताओ कैसे लिखा मैंने इसको। क्या मैंने ऐसे क्योंकि मुझे आंसर नहीं आता था मैंने ऐसे लिख दिया? नहीं। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर को नहीं पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला चैप्टर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? अगर ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इनका सम 90 है, तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी के बराबर होता है। या फिर ऐसा लिख सकते हो, साइन ए किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस ए के बराबर होता है। क्योंकि बी के जगह पर मैं 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। बताओ, लिख सकता हूँ कोई? नहीं, ज़रूर लिख सकता हूँ। तो फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 माइनस 30 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। ये चैप्टर आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ाया था, बिकॉज रिमूव कर दिया था, और रिमूव करते ही आपको उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट्री के। लेकिन सिंपल भाषा में कहें, अगर मैं दो एंगल लेता हूँ ए और बी जो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं सम करने के बाद, तभी हम इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं यहाँ से ए इक्वल्स लिख सकता हूँ 90 माइनस बी। गॉट इट? बोथ साइड मैंने साइन लगा दिया, तो साइन ए इक्वल्स टू साइन 90 माइनस बी के बराबर, ठीक है। और हमें पता है कि 90 माइनस बी मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 माइनस बी मतलब आपका देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 से कम है। प्लस 90 के साथ जब भी हम एलीड करते हैं, ये एलीड हो रहा है, देखो एलीड, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा है ना, थीटा हमारा बी है यहाँ पर। तो जब हम इसको एलीड कर रहे हैं तब क्या होगा? तब आपका ट्रिगो का फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस बी के बराबर। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस क्या है? 90 माइनस मतलब क्या है? 90 माइनस मतलब 90 से कम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, तो साइन कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब मैं कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ? बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, ठीक है। 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि मुझे बताओ कि साइन 30 का वैल्यू और किसके बराबर होगा, तो तुम बोलोगे कि साइन 30 का वैल्यू कॉस 90 माइनस 30 के बराबर होगा, मतलब कॉस 60 के बराबर होगा। और ट्रू भी है, साइन 30 का वैल्यू हाफ, कॉस 60 का वैल्यू भी हाफ, ठीक है भाई। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया था शायद कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही फॉर्मूला है। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, क्योंकि हमें जब पता है कि 90 के साथ जब हम एलिट करते हैं तो ट्रिगो फंक्शन चेंज और साइन आपका हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब बात आता है कि क्या आपको समझ में आया कि क्यों मैंने कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा के बराबर लिखा? समझ में आया? बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमने फॉर्मूला लगा दिया।
जिसके कारण से मैंने कॉस 90 माइनस ये पूरा थीटा है, ये एक्स प्लस वाई मिलाकर पूरा थीटा है, इसको मैंने साइन थीटा के बराबर लिख दिया। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इसी को मैंने इसका लिखा कैसे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला भी है, या फिर तुम इसको कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो कि अगर मैं कॉस से 90 को माइनस थीटा करूँगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, मतलब सिंपली बात करूँगा तो मैं 90 से एलिट कर रहा हूँ। तो जब भी मैं 90 के साथ एलिट करता हूँ किसी भी एंगल को, तो क्या हो जाता है थीटा को, तो क्या हो जाता है 90 के साथ चेंज हो जाता है, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो रेशियो जो भी बोलो, चेंज होगा। और आपका क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सबका साइन पॉजिटिव। ठीक है, 90 के साथ क्या होता है? 90 के साथ हमेशा ट्रिगो रेशियो चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर कॉस जो है साइन के साथ चेंज हो गया। ऐसी बातों को समझो, ऐसी बातों को समझने वाले ही अच्छे बंदे बन जाते हैं, ठीक है। बातों को अगर समझ में आ रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारा आधा या फिर कह सकते हो 90% काम हो गया, अगर तुमको बातें समझ में आ रही है, क्योंकि बातों से ही पूरा यू कैन से दुनिया बन जाता है, ठीक है। अगर तुम अच्छे से बात करते हो तो लोग तुमको पसंद करेंगे, लेकिन अगर तुम फालतू बातें करते हो तो लोग तुमको इग्नोर करेंगे। तो तुम्हारे बातों से तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ डिपेंड हो जाता है कि अगर अच्छी बात करोगे तो लाइफ सेट, लोग पसंद करेंगे, अच्छा सब तुमको यू कैन से क्या कहते हैं इसको, ये वन रेस्पेक्ट करेंगे, वन काइंड ऑफ, है ना। LHS लिख देता हूँ। हाँ, कैसे सॉल्व करोगे इसको, गौर से देखो। 10a प्लस बी 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। 10a प्लस बी 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कैंसिल आउट कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए टाइम देता हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, मतलब शुरू करता हूँ, तुम तब तक इसको कंप्लीट करो, ठीक है ना भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम भी शुरू कर देते हैं, चलो। सो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बताओ? 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, गॉट इट, होल डिवाइडेड बाय, अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है? 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय क्या होता है? 1 प्लस 10a इंटू 10b, गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, नाउ सी, अब देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको चलो रुको, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा रुको, हाँ, गॉट इट, ओके। अब देखो, हमें बताया कि 10π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1045। 1045 का वैल्यू 1, तो इसकी जगह पर तुम 1 लिख सकते हो, तो 1 प्लस 10x लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर से 1045 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 10x लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, फिर से 10π/4 मतलब 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, ये होगा 1 प्लस 10x, बिकॉज π/4 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 10x हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी कैंसिल जाएगा क्या? कुछ भी कैंसिल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x इंटू, अब ये डिवाइड में है ये, तो डिवाइड करने के बाद रेसिप्रोकल होता है, बचपन में हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x हो जाएगा, तो सेम है, तो होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया क्या? ये लो, ठीक है, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करूँगा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर है, ये बताना है। ठीक है, इसके बराबर है, ये हमें बताना है। अब देखो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 180 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर थीटा है, तो कॉस 180 प्लस थीटा का वैल्यू हमें पता है माइनस कॉस थीटा। तो थीटा तो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, सिंपल। 180 की जगह पाई लिखा हुआ है, सिंपल भाई, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पर 90 प्लस एक्स है, तो क्या होगा, 90 के साथ एलिट किया तो चेंज, कॉस हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा एक्स। समझ आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके। और साथ ही साथ एक और बात कि क्या कहते हैं भाई इसको, क्या कहते हैं, हाँ देखो, इसको सॉल्व आपको ऐसे करना है, LHS मान लेते हैं इसको। तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि आपने कौन सा आइडेंटिटी का यूज़ किया है। ठीक है, ये लिखने से अच्छा होता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, टीचर्स काट देते हैं कि भाई तुमने कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया है ना। तो यहाँ पर कॉस 180 प्लस एक्स, तो इसका बराबर होगा माइनस कॉस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, इनटू कॉस माइनस एक्स, तो इसको मैं हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा हुआ तो माइनस बाहर नहीं निकलता, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। समझ आया? डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको तुम अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो, मतलब यूजिंग द दिमाग तुम इसको निकाल सकते हो कि 180 से कम है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव, और 180 के साथ एलिट किया है, मतलब क्या, नो चेंज, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल आपका साइन एक्स, सिंपल कॉन्सेप्ट से, कोई रट्टूबाजी नहीं भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट। इनटू कॉस 90 प्लस एक्स। अब हमें बताया कि भाई 90 प्लस एक्स मतलब क्या, 90 प्लस एक्स मतलब क्या बताओ, 90 प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 90 से ज़्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव। ठीक है, अब 90 के साथ एलिट किया है तो कॉस चेंज होकर साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा नेगेटिव में। समझ आया कि नहीं बताओ? फिर से रिकैप करता हूँ, देखो, कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो कॉस 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अगर तुमको रेडियन में प्रॉब्लम है तो डिग्रीज में देखो इसको। तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज कॉस सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, उसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें नेगेटिव साइन बैठेगा। फिर हमें ये भी देखना है कि 90 के साथ एलिट किया है, 90 और 270 के साथ एलिट करने के बाद ट्रिगो रेशियो चेंज, कॉस साइन चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा आपका बैठ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको
माइनस साइन एक्स। समझ आया? माइनस माइनस कैंसिल। अब गौर से देखो, ऊपर क्या है? ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉट स्क्वायर के बराबर। तो लिख दो भाई कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आपका आर एच एस। समझ आया? गॉट इट? समझ आया क्या? ये लो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। समझ आया कि यहाँ पर कैसे साइन एक्स आया, ठीक है, और यहाँ पर कॉज एक्स कैसे आया माइनस वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट से देखो, कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो तो देखना क्वेश्चंस भी आसानी से फ्लुएंटली सॉल्व हो जाएगा, फ्लुएंटली। इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और यहाँ पर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस 6। इसका वैल्यू 1 है, हमें प्रूफ करना है। ओके भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 पाई बाई 2 मतलब 270, 270 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन 270 के साथ एलिट करने के बाद ट्रिगो रेशियो चेंज, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझाऊंगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, मैं आपको थोड़ा सा इसको सेटिंग कर देता हूँ। चलो भाई, अच्छा चलो, हाँ चलो भाई, हाँ LHS। तो देखो cos 270 प्लस एक्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ cos 270 प्लस एक्स। 270 के साथ एडिट कर रहा हूँ तो हमें याद रखना है कि कॉस साइन में चेंज होगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहला स्टेप कौन सा है? साइन चेंज करो। साइन देखो, साइन चेंज नहीं, साइन देखो। तो 270 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट? 270 प्लस एक्स मतलब ज़्यादा होगा 270 से, मतलब यहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है? हाँ जी, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। फिर तुमको कॉस को चेंज करना है साइन में, फिर ये चेंज हो जाएगा साइन में, और आपका एक्स बैठ जाएगा, तो साइन एक्स। गॉट इट? तो इसकी जगह पर मैं लिखूंगा साइन एक्स इंटू 2 पाई 360 प्लस एक्स। अब क्या होगा बताओ? 360 प्लस एक्स, ये आपका कॉज है, ठीक है। 360 प्लस एक्स मतलब क्या? 360 से ज़्यादा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे घुमा 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 घुमा, 360 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स बैठ जाएगा। बताया था 360 और 180 के साथ एलिट करने के बाद ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉस कॉज ही रहेगा। बस साइन देखो, साइन ठीक है कि नहीं, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो देखना पड़ेगा, हाँ दोनों में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस एक्स हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। इसके बाद होल इंटू कॉट 270 माइनस एक्स, देखते हैं 270 माइनस एक्स मतलब क्या? 270 से कम, माइनस मतलब क्या? 270 से कम। तो 270 से कम मतलब क्या है? यहाँ पर ये अपना 270 है, ठीक है ना, ये आपका 270 है। इससे कम मतलब क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉट होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव बैठ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि 270 के साथ एलिट किया है इसलिए ट्रिगो रेशियो चेंज, तो कॉट हो जाएगा 10, तो 10x हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा प्लस कॉट 360 प्लस एक्स। तो इसको देखते हैं, कॉस 360 प्लस एक्स, 360 से ज़्यादा मतलब कौन सा? अभी बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, और 360 के साथ ट्रिगो रेशियो नो चेंज तो कॉट एक्स ही रहेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस कॉट एक्स। गॉट इट? अब क्या करना है देखते जाओ, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स बाई कॉज एक्स,
प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉज एक्स बाई साइन एक्स। अब एलसीएम भी ले सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो वही बनेगा साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस हाँ कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये साइन एक्स इंटू कॉज एक्स कैंसिल। हम ये भी बताएं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ये आपका RHS। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। बस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से बिल्डअप कर लो भाई अभी से। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई कर लेंगे यार, टाइम है बहुत। देखना ऐसे कर लेंगे करके टाइम ही निकल जाएगा, फिर बोलते रहना कर लेंगे। ठीक है, 12th में भी ऐसे करते रहना। ठीक है, ऐसे करते करते 12 पहुँच जाओगे तुम, देखना। फॉलो इसके बाद बोले अरे 12 कैसे पहुँच गया भाई इतनी जल्दी। ठीक है, तुमको टाइम बीतने का पता भी नहीं चलेगा। देखना आज 11th में टाइम बीतने का पता ही नहीं चलता। ठीक है, ये किसी को भी पूछ सकते हो, तुम्हारे सीनियर को। इसके बाद देखना अचानक से तुम देखोगे कि तुम कॉलेज में उठ गए भाई, पता नहीं कैसे 11th से। ठीक है, ऐसा टाइम बीतेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हें पता भी नहीं कैसे सॉल्व करेंगे। अरे घबराओ मत, देखो तुमको उल्लू बनाया गया है। देखो उल्लू तुम उल्लू बन भी गए। देखो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉज ए इंटू कॉज बी। इधर सोच के देखो कौन सा आइडेंटिटी का है। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि कॉज ए माइनस बी का आइडेंटिटी है, जो कि है कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उन्होंने बस इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, बीच में तो प्लस का साइन ही है, तो तुमको उल्लू बनाया है उन्होंने। ठीक है, उल्लू बनाया है, तुमको बनना नहीं है सिंपली। तो तुम इसको कॉस ए माइनस बी लिख सकते हो। ए कौन सा है, ये पूरा, बी कौन सा, ये पूरा। लिख दो भाई, लिख दो भाई। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया है, मतलब समझ में आया कि कैसे करना है, तो लिख दो भाई इसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 11th में एज आपको पता है कि 11th में इतना टफ कुछ होता नहीं है। ठीक है, बिकॉज टफ तुमको लगेगा अगर तुम्हारे 10th 9th के कॉन्सेप्ट वीक हो। नाउ आई कैन राइट इट लाइक दैट, कॉज n प्लस 1 माइनस, साइन दोनों का चेंज होगा बिकॉज माइनस में है, n और n कैंसिल। ओह सॉरी, x भी तो है ना। अरे पागल, x तो देखा ही नहीं मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा होगा, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, x को कॉमन ले लेता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, साइन चेंज होगा। ठीक है, देन इट विल बी कॉज x इंटू n और माइनस n कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 माइनस 2, तो -1, सॉरी माइनस, हाँ -1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, x इंटू -1। ठीक है, अच्छा तो इसको लिख सकता हूँ कॉस इंटू माइनस एक्स। अब हमें बताइए कॉस के अंदर कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव वैल्यू ही निकालता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा। डन डन डना डन डन हुआ कि नहीं बताओ? डन डना डन डन हो गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं भाई इस एक्सरसाइज में, 25 क्वेश्चंस है भाई। ठीक है, ऑलरेडी 48 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, और हमने कितने किए हैं, हमने 10 किया है भाई, हाफ भी नहीं किया हमने अभी तक। ठीक है, मैं स्लो करवा रहा हूँ बिकॉज आपको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है ना। नहीं तो भाई ऐसा नहीं कि मैं करते जा रहा हूँ, आपको समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उन पॉइंट्स में आपको मैं सपोर्ट करने आया हूँ। ठीक है, नॉट ऑल आर सेम। किसी इंसान को हो सकता है, मतलब किसी स्टूडेंट को हो सकता है उसको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, मतलब एकदम ईजीली समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, तो उन सबको हम एक साथ लेके चलना है। इसीलिए उन सब के बारे में सोचकर मैं एकदम अपना पेज जो है, मतलब जो स्पीड है पढ़ाने का, मैं एकदम नॉर्मल रखता हूँ, जिससे कि उससे भी समझ में आए और जिसको ऑलरेडी समझ में आ रहा है उसको तो समझ में आएगा ही। ठीक है ना, तो किसी को लेफ़्ट आउट नहीं करना है। ओके, तो देखो
कॉज ए प्लस बी और कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, वही से इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। निकालो चलो, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ओके। तो कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस है तो एक काम करो, ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो साइन में इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज इधर उधर हो जाएगा ना, इसलिए। फिर कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है भाई साहब, अब तुमको थोड़ा वेट करना है। 3/4 इंटू कॉज एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स माइनस, ठीक है, फिर माइनस फिर से साइन चेंज होगा, ओके, लिख लिया। अब देखो, कॉस 3π/4 इंटू कॉज एक्स माइनस कॉस 3π/4 बाई कॉज इंटू कॉज एक्स, ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब इन दोनों का हमें, दोनों में माइनस है तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते ना, तो ये हो जाएगा, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तो इसको इनके सामने एक प्लस, इसमें सॉरी प्लस नहीं, एक 2 लग जाएगा, तो -2 हो जाएगा, बिकॉज 2 है। 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब 3π/4 को हमें चेंज करना है, पहले देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना है। तो 3π/4, π/4 मतलब कितना 45, 45 इंटू 3 मतलब कितना 135। तो मैं इसको 180 से एडिट करता हूँ, 180 माइनस 45 करूँगा तो मुझे 135 मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको 180 के साथ एडिट करता हूँ, 180 के साथ चेंज नहीं होता ट्रिगो रेशियो में, इसलिए इसको ऐसे हम चेंज करेंगे, ओके ओके। देन लेट्स बिगिन, -2 साइन 180 माइनस 45 मतलब π/4 इंटू साइन एक्स, करेक्ट, इक्वल्स टू -2 साइन 180 माइनस 45। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ट्रिगो रेशियो में नो चेंज, तो ये 2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू 1/√2 होगा, क्यों, बिकॉज साइन 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2, हो गया। अच्छा, अब इसको आपको रैशनलाइज करना है, ठीक है, इंटू साइन एक्स लिख देता हूँ, इंटू साइन एक्स, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू √2 बाई √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करने के बाद ये बन जाएगा आपका -√2 साइन एक्स, जो कि आपके RHS के बराबर है, ठीक है भाई, प्रूफ हो गया, डन सब कुछ, ओके। उम्मीद करूँगा आसान था आपके लिए, ठीक है, कौन समझ में आया कैसे हुआ। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। अब भाई साहब इनको हमें करना है सॉल्व। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, अब तुम्हें मैंने बताया था साइन 2x का फार्मूला, साइन 10x का फार्मूला कैसा होगा, बताया था कि नहीं, बताओ, बताया था, हाँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमें s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। फिर साइन एक्स, फिर आपको रुको, आपको अभी साइन एक्स और 2x का फॉर्मूला ना लगाकर आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगाओ तो और बेटर होगा। साइन सी प्लस साइन डी, देखो दिखाता हूँ देखो LHS, देखते जाओ बस देखते जाओ। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x
ओके, अब साइन सी प्लस साइन डी इंटू साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है भाई। हाँ, फॉर्मूला क्या है बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताओ, याद है? अगर याद नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो, ठीक है। अभी भी पहले पहले याद नहीं होगा, ठीक है, ऐसे सबके साथ होता है। प्रैक्टिस करते करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्वेश्चन फिर याद हो जाएगा, देखना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ, 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो तो अच्छा होता है, मतलब डिफरेंशिएटेड हो जाता है ये, मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है, तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, गलती होने का चांस कम हो जाता है। सिंपली साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बस पहले माइनस हो जाएगा फिर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, पहले कॉज होगा फिर साइन होगा, ठीक है। मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको एक्चुअली, ठीक है। देखो कहाँ गया मैंने फॉर्मूला, कहाँ लिखा था, यहाँ पर लिखा था क्या, ये क्या, नहीं ये तो साइन वाले हैं, कहाँ गया, ये है क्या, हाँ ये है, देखो। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, पहले साइन फिर पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, तो मैं अभी यूज़ करता हूँ उसको, ठीक है। चलिए, तो पहले आपका माइनस होगा तो 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x बाई 2, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने अभी तक लिखा नहीं है तो लिख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रहे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को रखो मत, अगर क्वेश्चन को रखोगे ना तो और कभी भी याद नहीं होगा फार्मूला जो भी है ना, तो इसीलिए इनको प्रैक्टिस करते जाओ। तो 2 साइन मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, 10x बाई 2 मतलब 5x इंटू कॉस 2x बाई 2 मतलब कॉस x इंटू 2 साइन ये हो जाएगा आपका x और ये आपका कॉस 5x। गॉट इट। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, अब क्या करें, अब क्या करें भाई बताओ। इतना तक तो समझ में, इतना तो कर लिया ना, अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। तुम साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ लाओ, मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ, यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कैसे भी कर सकते हो। 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स रखो, कॉस 5x सॉरी, ठीक है, इनको एक साथ रखो और बाकी उनको बाहर अभी रखो फिलहाल, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ओके, गॉट इट। अच्छा, इनके सामने 2 है, अच्छा, इसको मैं 2 को थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूँ, ये लो भाई 2 यहाँ पर भी है, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यहाँ पर 2 2 है, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखो, क्या मैं इसको साइन 10x लिख सकता हूँ? सोच के बताओ, क्या मैं इसको साइन 10x लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे भाई कैसे, दिखाता हूँ। मैंने बताया था कि साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, मतलब जो 2x यहाँ पर होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा और हाफ यहाँ पर होगा। गॉट इट। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन 4x क्या होगा तो बोलोगे भाई बहुत आसान है, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? तो अगर मैं अभी लिखूँ साइन 4x जगह पर साइन 10x तो क्या लिखोगे तुम बोलोगे भाई बहुत आसान है, 2 साइन 10x का हाफ मतलब 5x इंटू कॉस 5x। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसके जगह पर ये नहीं लिख सकता क्या, बताओ तो? क्या मैं 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x की जगह पर साइन 10x नहीं लिख सकता? अब समझे? तो मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 10x। सिमिलरली 2 कॉस x इंटू साइन, अरे भाई ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, तो इसमें लिखा दो भाई साइन 2x। समझे ये कैसे आ गया? ये तो भाई हमें पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस x इंटू साइन x।
या फिर भाई अगर तुमको कन्फ्यूजन है तो ऐसे लिख सकते हो 2 sin x इंटू कॉज एक्स। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो तुम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos x इंटू साइन एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो cos x इंटू 2 इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन में तो इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको साइन 2x से मिलेगा, ठीक है भाई। ओके, हो गया ना प्रूफ। देखो भाई साइन 2x इंटू ऐसे। अब इसको तुम सजा सकते हो भाई अकॉर्डिंग टू LHS। तो इसको 2x तो सामने जाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो साइन 10x ये हो गया RHS। समझ आया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन किया है, बाकी क्वेश्चंस करो तो और भी क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है, और भी क्लियर आउट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अभी कितना होगा, 13 होगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। बहुत आसान है, देखो सिमिलर तरीके से करो, सिमिलर तरीके से करो LHS। देखो इसमें भी आपको s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तुम तोड़ो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर सब यूज़ करो cos c प्लस cos d इंटू cos c माइनस cos d। फॉर्मूला क्या है, अगर देखना चाहते हो तो दिखा देता हूँ, ये लो। सो cos c प्लस cos d में दोनों cos होंगे, पहले प्लस फिर माइनस। cos c प्लस cos d में दोनों साइन होंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में d माइनस c होगा, या फिर सामने एक माइनस भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन d माइनस c लिखना अच्छा होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपको पता है, अभी देख लिया आपने, तो ये होगा 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस 6x बाई 2 इंटू cos c माइनस cos d 2 sin 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी 6x माइनस 2x बाई 2। गॉट इट, ओके। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 2 cos 8x बाई 2 4x इंटू cos माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। cos माइनस 2x हो, cos के अंदर नेगेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है। 2 साइन ये होगा फिर से 4x इंटू 2 साइन ये 4x बाई 2 मतलब 2x, ठीक है। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से ना लिखकर कॉमन ब्रैकेट से लिखता हूँ, ठीक है। इसमें कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। अब गौर से देखो, फिर से मैं क्या करूँगा, 4x और 4x को एक साथ लाऊंगा और 2 सामने रखूँगा, 2 साइन 4x लिखा इंटू कॉस 4x लिखा, इनको एक ग्रुप बनाया और 2 साइन 2x और कॉस 2x को एक साथ रखा। अब बताओ क्या मैं 2 साइन 4x इंटू कॉस x को लिख सकता हूँ साइन 8x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x को लिख सकता हूँ साइन 4x। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, ज़रूर लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज साइन 8x का मतलब क्या है, 8x 2 हो जाएगा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2 साइन इसका 4x और कॉस के साथ भी 4x। सिमिलरली साइन 4x का मतलब क्या होगा, 4x का हाफ, मतलब 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। यही वैल्यूज़ यहाँ पर हैं और इनके जगह पर मैं ये वाले वैल्यूज़ लिखूँगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा साइन 8x इंटू ये हो जाएगा साइन 4x। सिंपल, ये आपका RHS। समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, सेम टेक्निक से हमने किया इसको, पहला वाला क्वेश्चन जैसे किया था वही उसी टेक्निक से इसको हमने सॉल्व किया।
देन क्वेश्चन नंबर अभी 14। अब धीरे धीरे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे बढ़ते बढ़ते। साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 4 cos² x इंटू sin 4x। इसको कैसे करोगे भाई, ये तो हमें नहीं पता कैसे करना है, तो गौर से देखो। sin 2x और sin x को एक साथ लाओ, फिर sin c प्लस sin d लगाओ, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ इसको कुछ करो, करने के बाद तुमको आंसर मिल जाएगा। समझे? दिखाता हूँ देखो, एक करके दिखाता हूँ, बाकी वाले आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले sin 2x प्लस sin 6x को मैंने ग्रुप कर लिया और 2 sin 4x को थोड़ा दूर रखा अभी तक। तो sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d इंटू cos c माइनस d। गॉट इट? प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x इंटू कॉस माइनस, यहाँ पर 2x होगा, रुको, -4x, हाँ 2x होगा, ओके। अच्छा, इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 sin 4x को, ओके। अच्छा, तो ये 8x/2 4x हो जाएगा, यहाँ पर -4x/2 -2x होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना। 2 sin 4x इंटू कॉस, नेगेटिव अंदर है कोई दिक्कत नहीं है, खा लेता है, प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन, तो 2 sin 4x कॉमन, cos 2x प्लस 1, देन 2 sin 4x, cos 2x फार्मूला, cos 2x का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, 2 cos square x minus 1, this formula we have to use, 2 cos square x minus 1 plus 1, ये और ये कैंसिल, 2 sin 4x इंटू 2 cos square x, तो मल्टीप्लिकेशन 4 cos square x इंटू sin 4x। तो ये आंसर आपका आ गया है, ठीक है। इसको आपको 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, फिर इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं जैसे भी ऑर्डर में, ठीक है। ये आपका RHS के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये भी लिखना है कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया है cos 2x का, ठीक है। यहाँ पर हमने तो 2x² - 1 का यूज़ किया है, तो वो हमें लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं देखते हैं। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ओके, इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ओके। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ओके। LHS cot 4x को ऐसे रखेंगे, cot 4x में नो चेंज, यहाँ पर साइन c प्लस साइन d लगाओ, cot 4x इंटू साइन c प्लस साइन d, 2 sin 5x प्लस 3x/2 इंटू cos 5x माइनस 3x/2 इक्वल्स टू cot 4x 2 sin 8x/2 4x
इंटू कॉस 2x बाई 2 कॉस x। ठीक है, ये हो गया इतना तक। देन व्हाट टू डू, देन कॉट 4x को लिखो कॉस 4x बाई साइन 4x। ओके, कॉस 4x बाई साइन 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस x। साइन 4x कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि हमें आंसर मिलेगा। तो RHS क्या है देखते हैं, कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ओके, देन हाँ, कॉट x फिर से लगाओ साइन c माइनस साइन d, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन 5x माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d। कॉट x इंटू 2 साइन 2x बाई 2 मतलब साइन x और कॉस 8x बाई 2 मतलब 4x। ठीक है, अब कॉट x को लिखो फिर से कॉस x बाई साइन x, कॉस x बाई साइन x इंटू 2 साइन x और साइन x कैंसिल इंटू कॉस 4x। मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। सो यू कैन सी क्लियरली कि LHS का वैल्यू भी 2 cos 4x इंटू कॉस x है और RHS का वैल्यू भी 2 cos 4x इंटू कॉस x है। सो क्लियरली वी कैन सी LHS बराबर RHS। तो इट इज़ हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों साइड में ही सॉल्व करना था। देन क्वेश्चन नंबर 16 is cos 9x minus cos 5x by sin 17x minus sin 3x equals to minus sin 2x by cos 10x। सो साइन सी माइनस साइन डी और साइन कॉस सी माइनस कॉस डी इन दोनों का फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं क्या आता है, इसके बाद हमारा आंसर आई गेस आ जाना चाहिए। लेट्स सी विल आवर आंसर वे देयर और नॉट। कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी 5x माइनस 9x बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी, बहुत इजी फार्मूला है। 2 साइन 17x माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस 17x माइनस 3x प्लस 3x बाई 2। ओके, देन अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 2 साइन 14x बाई 2 होगा 7x इंटू ये होगा साइन माइनस 4x बाई 2 साइन माइनस 2x होगा। ठीक है, और साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे क्या होगा 2 साइन 17 माइनस 3 14 और 14 बाई 2 होगा 7x। ओके, तो 2 साइन x और 2 साइन क्या बोलते हैं इसको, हाँ 2 साइन 7x और 2 साइन 7x कैंसिल आउट और इसके बाद कॉस ये हो जाएगा 17x कॉस 17 प्लस 2 20 ये होगा कॉस 10x। तो माइनस निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x। सिंपल, ये आपका RHS आ गया।
तो सिंपल हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर सकते हैं। sin 5x प्लस sin 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। गॉट इट। इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो एलएचएस करता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी बाई साइन सी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। तो 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे है कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला है 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। तो देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कॉस ए और ये कॉस हट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन दिस बाई कॉस दिस सेम है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 5x प्लस 3x बाई 2। सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो 8 बाई 2 10 4x हो गया LHS। सिंपल तरीके से शॉर्टकट में हमने इसको कर लिया। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टेप्स हमने नहीं लिखा, सिंपल तरीके से हमने कर लिया। गॉट इट। अच्छा, फिर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 18 को भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर अभी 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या है। साइन एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉज एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस वाई बाई 2 के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला साइन सी माइनस डी इंटू बाई 2, सॉरी साइन सी माइनस 2 होगा सामने, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। अब नीचे देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, फार्मूला क्या है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल जाने वाला है, ऑब्वियसली बात है। कौन सा कैंसिल जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल। गॉट इट। हाँ, अब देखो ऊपर है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, नीचे है कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो साइन बाई कॉस क्या होगा 10। ठीक है, 10x माइनस वाई बाई 2। सिंपल तरीके से हमने इसको आंसर निकाला। ठीक है, हम साइन बाय कॉस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास थीटा सेम हो। यहाँ पर थीटा सेम है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, अगर डिफरेंट होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम तरीके से हमें करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, सेम तरीके से आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि एज मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, तो ये आप कुछ कर लो। ठीक है, थोड़ा सा कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेता हूँ। साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन 2x। कैसे करोगे, देखते जाओ। अब देखो कैसे करना है। साइन सी माइनस साइन डी, फार्मूला क्या होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू नीचे जो होगा। ठीक है, नीचे फ़िलहाल अगर मैं साइन को कॉज में चेंज करूँ या फिर कॉज में साइन में चेंज करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। तो मैं साइन को कॉज में चेंज करके देखता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स, जो भी हो इतना आ गया। देन इसका वैल्यू बराबर होगा 2 साइन माइनस 2x बाई 2 मतलब 2 साइन माइनस एक्स इंटू
कॉज 4x/2 मतलब कॉज 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा 1 - 2 कॉज स्क्वायर एक्स। ओके, 1 - 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला है cos 2x का। क्या फार्मूला दिखाता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला है cos 2x का कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ पर भी हमें वैसे ही कुछ देखने को मिला, लेकिन इसमें सामने इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड में माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पर भी हमने माइनस लगा दिया, बन गया सेम टू सेम। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम टू सेम बन गया है, तो इसके जगह पर मैं माइनस cos 2x लगाऊंगा, समझे। ओके, तो 2 अच्छा रुको 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 इंक चेंज करने दो। हाँ, तो साइन से माइनस बाहर निकलेगा, तो 2 sin x इंटू cos 2x बाय, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ माइनस cos 2x। गॉट इट। माइनस माइनस कैंसिल, cos 2x कैंसिल, तो 2 sin x हो गया। ये आपका आंसर भी हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। ओके, अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे किया हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको बक्सा बना देता हूँ। ठीक है, कि हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, वी यूज दिस इन हियर, ओके, इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके लिए मैंने एक होमवर्क दे दिया है, इजी वाला है। जो टफ वाले हैं वो सब कुछ मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे करेंगे देखते जाओ। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय, इसमें अभी sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। गॉट इट। कैसे करेंगे, किसी भी दो को आपको ग्रुप बना लेना है, फिर आपको cos c प्लस cos d लगा देना है। देन नीचे भी सेम, किसी दो को ग्रुप बना लो, cos c प्लस cos d लगाओ, सॉरी sin c प्लस sin d लगाओ, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ इसका कुछ खेलो, खेलने के बाद आंसर आ जाएगा। दिखाता हूँ करके दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। cos 4x प्लस cos 2x लेता हूँ। क्यों? बिकॉज अगर मैं cos 4x और cos 3x लूँगा तो 4x प्लस 3x बाई 2 7x/2 बहुत ख़राब नंबर आएगा। ठीक है, हमें ख़राब नंबर नहीं चाहिए। ठीक है ना भाई, इसलिए हम cos 2x को लेंगे। गॉट इट, समझ आया। अच्छा, थोड़ा चालाक बनो, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी वैसे ही करो। ठीक है, अरे क्या हुआ, सिमिलरली नीचे भी वही करो। sin 4x के साथ sin 2x का तुम ग्रुप बना दो और sin 3x को हम थोड़ा अलग रखते हैं अभी। cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos 4x प्लस 2x/2 इंटू cos 4x माइनस 2x/2 प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन 4x प्लस 2x/2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x/2 इंटू प्लस सॉरी इंटू नहीं प्लस साइन 3x। ओके, ऊपर क्या होगा, 2 cos 6x/2 3x इंटू cos x प्लस cos 3x। ठीक है भाई, कुछ कॉमन आ गया है, cos 3x कॉमन आ गया है। और नीचे क्या होगा, 2 साइन, इसमें भी 3x इंटू कॉस x प्लस साइन 3x। अब cos 3x ऊपर और साइन 3x नीचे कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। तो cos 3x कॉमन लिया, रहेगा 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें साइन 3x को कॉमन लेता हूँ, रहेगा 2 cos x प्लस 1। कैंसिल करो, cos बाई साइन क्या होता है, cot 3x के बराबर होता है।
क्या RHS के बराबर आ गया? हाँ जी, ये आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर भी आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 को हम करेंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 22 भी वही है, सिमिलर टाइप का ही है। दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, दिखाता हूँ। देखो 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 देखो, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है, प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जस्ट देखो, यहाँ भी cot 3x है, यहाँ भी cot 3x है। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम cot 3x को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x कॉमन है, ठीक है, माइनस cot 3x कॉमन, तो यहाँ पर रहेगा cot 2x माइनस, इसमें प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, और यहाँ पर cot x। ठीक है भाई, ये आपका LHS है। फिर यहाँ पर आपका cot C प्लस cot D लगा सकते हो आप, cot C प्लस cot D लगा सकते हो। ठीक है भाई, ओके। तो cot C प्लस cot D हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, चलिए लगाते हैं। रुको, cot C प्लस cot D लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लगा सकते हैं क्या? cot 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 इसके अगर मैं cot देखता हूँ, इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x। इसमें मैं लगाता हूँ, अच्छा रुको, cot 2x प्लस cot x का तो फॉर्मूला नहीं है ना? अरे हाँ, मैं तो पागल ही हूँ, मैं क्या बोल रहा था, C प्लस लगाने को पागल। हाँ, लेकिन मैं cot 3x को तोड़ के लिख सकता हूँ, cot 3x को लिख सकता हूँ मैं cot 2x प्लस x। ठीक है, फिर आपका इंटू cot 2x प्लस cot x, गॉट इट? हाँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot a प्लस b का फॉर्मूला तो पता है, ये हम लगा सकते हैं। तो a प्लस b का फॉर्मूला कितना है? देखो, थर्ड ब्रैकेट, cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। ठीक है, ओके। दिस इज मल्टीप्लाइड विथ cot 2x प्लस cot x। तो गौर से देखो, यहाँ और यहाँ क्या है? सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो काटो भाई, कैंसिल आउट करो इसको, खचैक खचैक। क्या बच गया? cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x प्लस 1 समथिंग बच गया होगा। ठीक है ना? हाँ, देन यहाँ देखो, cot x इंटू cot 2x और cot 2x इंटू cot, एक ही बात है, माइनस है तो काटो रे, ये और ये गया, क्या बच गया? 1 बच गया, और ये आपका RHS आ गया। समझ आएगा? नहीं, बताओ कैसे हुआ? फिर से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट में से हमने cot 3x को देखा कॉमन है तो कॉमन लिया। फिर cot 3x को हम लिख सकता हूँ 2x प्लस x लिख सकता हूँ। हाँ, लिखने का कारण यह है कि cot a प्लस b का फॉर्मूला हमने लगाया। cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाने के बाद ये नीचे का और यहाँ पर जो ये है, ये आपस में सेम आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल कर दिया। फिर माइनस साइन था, ठीक है, ये माइनस दिस, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था तो ये प्लस हो गया, साइन चेंज। ये और ये आपस में सेम था, माइनस साइन के साथ था, कैंसिल कर दिया, लास्ट में 1 बच गया, आंसर 1 आ गया, RHS आ गया, RHS के बराबर का वैल्यू आ गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से
देखना है कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करूँगा और इसको मैं राइट हैंड साइड के बराबर करूँगा। देखो कैसे। tan 4x को मैं लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा tan 2a वाला फार्मूला। ठीक है, ये पूरा एक a है। तो tan 2a का फार्मूला क्या है बता दो? 2 tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अगर तुमको याद नहीं है फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया फार्मूला? कहाँ गया? ये फार्मूला है क्या? 2 साइन स्क्वायर, ये तो नहीं है। और कहाँ गया बेटे? मैं तो भूल भी गया, कहाँ गया? ये होगा शायद, ये क्या? हाँ ये है। तो देखो tan 2a का फार्मूला क्या है? 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, अच्छा, अगर याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, नाउ सी, अब क्या करना है देखो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ LHS। रुको, डिफरेंट इंक से लिखता हूँ, LHS लिखता हूँ। ठीक है, LHS क्या है? tan 4x। अब मैं इसको लिखूँगा tan 2 इंटू 2x। अब हमारा जो 2x है ये a बन जाएगा। तो tan 2a का फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला है? 2 tan स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर, 2 tan, यहाँ पर होगा 2x। ठीक है, बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x होगा। 2x क्यों? बिकॉज ये हमारा a है, ये हमारा a है। ठीक है, देन यहाँ पर हमें फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगाने का मौका मिल रहा है, तो फिर से लगा देंगे हम। देखो फॉर्मूला क्या है? 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका इंटू में होगा। और फिर आपको नीचे लिखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, समझ में आया कि हमने 2 बार tan 2a का फार्मूला लगाया। पहले यहाँ पर tan 2a का फार्मूला लगाया, ये बन गया, ये बन गया। फिर यहाँ पर फिर से tan 2a, ये अभी a है, ये tan 2a का फार्मूला फिर से लगेगा, यहाँ पर लगा दिया हमने। गॉट इट? 2 बार लगाया है, याद रखना। इसके बाद मल्टीप्लाई करो तो 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब फिर से देखो यहाँ पर हमें फिर से tan 2x यूज़ करने का मौका मिल रहा है। सही बात है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फिर से tan 2x यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हमें इसको होल स्क्वायर देना पड़ेगा। समझ आया? समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ मैं? ओके, तो यहाँ पर tan 2x फिर से है, तो हम फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। और याद रहे यहाँ पर आपका ये होल स्क्वायर में है, तो हमें होल स्क्वायर देना ज़रूरी हमें लगेगा, मतलब हमें होल स्क्वायर देना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, अरे सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा ऐसे। हाँ, अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जगह बनाकर। नाउ सी, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मुझे बताओ tan 2x का फॉर्मूला क्या है? तुम बोलोगे भाई 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज tan स्क्वायर 2x है, तो tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। ऊपर होगा 4 tan x बाय 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टेन एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स, गॉट इट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 टेन एक्स, ठीक है, 2 टेन एक्स, सॉरी 2 टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी, इसके बाद प्लस आपका 10⁴x होगा। क्यों? बिकॉज a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर, तो b क्या है 10 स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁴ हो जाएगा। समझ आया? अब इसको मैं लिखता हूँ कुछ ऐसे, 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, अब अगर तुम देखोगे तो अभी इसको मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको तुम स्क्वायर दो या फिर ना दो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा ये, तो ये मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, ठीक है, सिंपली एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम लेने के बाद प्लस 10⁴x और यहाँ पर बच गया माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x। सिंपली क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या होगा, यही आएगा, इनटू 1, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और फिर माइनस माइनस ये आ जाएगा, एलसीएम तो यही रहेगा। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद माइनस करो, माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये होगा 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल करके लिखो, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x डिवाइडेड बाय नीचे आएगा ये वाला, ठीक है, ये 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x हो गया, लिख लिया है। अब क्या करना है देखो, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आओ सी गौर से देखो। अभी मैं इसको फिर से इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो मज़ेदार है, 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू, इसको तुम फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर प्लस इसका मैंने स्क्वायर लिखा 10 स्क्वायर होल टू द पावर x, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर x, तो देखो s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये हम क्लास 8 9 में करते थे फैक्टराइजेशन में, चैप्टर में, है ना, फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम ऐसे को फिर से करते थे, मतलब इसको हम फिर से रिवर्स करके a माइनस बी या फिर a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते थे, a माइनस बी या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते थे, तो इसको मैं फिर से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिखूँगा, हाँ जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये और एक कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे तो अपना वही है 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत है क्या? वैसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय नीचे है 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x,
ये आपका RHS के बराबर आ गया। समझ आया? ये आपका RHS के बराबर आ गया और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत धीरे, बहुत शांति से इसको आपको सॉल्व करना है, एकदम गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले tan 2x को मैंने लिखा tan 2 इंटू 2x, जिससे कि मैं tan 2a वाला फॉर्मूला लगा दूँ। यहाँ पर a हमारा 2x है, फिर हमने tan 2a का फॉर्मूला लगाया, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। फिर यहाँ पर फिर से हमें tan 2x मिल रहा है, हम फिर से यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, फिर से हमने यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला लगाया, 2a का फॉर्मूला, तो वो है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। फिर से यहाँ पर है tan 2a का, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, हमने फिर से यहाँ पर tan 2a का फॉर्मूला लगाया और इसको होल स्क्वायर कर दिया। समझ आया? फिर होल स्क्वायर करो, 2 tan x का होल स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर x, ये a माइनस बी होल स्क्वायर करो, a माइनस बी होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ गया और फिर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको, इस पार्ट को हम फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? मतलब यहाँ पर हमने इसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करके ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसको हमने फिर से इस फॉर्म में लिख दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। लिखने के बाद इसके साथ ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, इसके बाद बस हमारा आंसर आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे एलसीएम। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको इसीलिए ही इसको मैंने स्टार दिया, एक और स्टार देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना है एक बार, जिससे कि याद रह जाएगा कि हाँ भाई इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन को सोचने का, समझने का। ठीक है, तब आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, फिर आपको याद आ जाएगा, देखना कि भाई हाँ इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, तो इसको ऐसे सॉल्व करूँगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली cos 4x को ऐसे लिखोगे, बहुत आसान है, वही टेक्निक है, cos 2 इंटू 2x करो, फिर 2x का वैल्यू बिठाओ, फिर से 2x का वैल्यू बिठाओ, हो गया आंसर। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो cos 4x आपके LHS में, इसको मैंने लिखा अपने स्टाइल में cos 2 इंटू 2x, जिससे मैं cos 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ? ये वाला फॉर्मूला लगाओ cos 2x का, cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2a का लगा दो, 2x नहीं 2a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर को अभी देखो, आंसर आपके सामने आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हमें दिख रहा है कि साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसका होल स्क्वायर है, ध्यान से देखना, इसका होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस 2 इंटू हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू करो तो ये होगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। हो गया क्या आंसर? क्या यही आंसर था? हाँ जी भाई, यही आंसर था, ये आपका RHS हो गया। सिंपल था ना? हाँ, तो आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस, वैसे cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, इनमें से हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लगाया। यहाँ पर हमें फिर से साइन 2x दिख रहा है, तो हमने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाया। तो होल स्क्वायर करने के बाद ये 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर से 2 इसके सामने है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। डन है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मैंने बोला था ना बहुत टाइम लगेगा आज। cos 6x इक्वल्स टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x
प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैसे सॉल्व करोगे देखो, देखते जाओ देखते जाओ। कॉस 6x, इसको कैसे सॉल्व करूँगा देखो। कॉस 6x को मैं लिख सकता हूँ कॉस 3 इंटू 2x, मतलब मुझे कॉस 2x के फॉर्म में रखना है इसको, ठीक है। तो कॉस 6x को मैं लिखूँगा कॉस 3 इंटू 2x के फॉर्म में, जिससे कि मुझे सॉरी 3 नहीं, अच्छा 3 है। अच्छा रुको, तो मुझे 3 कॉस 3a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर कॉस 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो देखो देखो, देखते जाओ देखते जाओ। तो कॉस 3a का मैंने फॉर्मूला दिया था, देख लेता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ आपको। ये रहा कॉस 3a का अलग सा फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ठीक है। 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, गॉट इट, ओके। लिख देता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस क्यूब a कौन है 2x, ठीक है, माइनस 3 कॉस और a कौन है 2x। अब हमें फिर से cos 2x दिख रहा है, हम यहाँ पर cos 2x का भी फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस 2x से कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, लिख देता हूँ। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, गॉट इट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी साइन का टर्म नहीं लिख रहा, मतलब कोई दिख नहीं रहा, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज सब कुछ कॉस में है, तो कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू फिर से कॉस 2x का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लगा दिए है। हाँ, लगाने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करो तो 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर, अच्छा इसमें होल क्यूब होगा, अरे मैं देखा ही नहीं, सॉरी, होल क्यूब होगा, होल क्यूब, इसमें होल क्यूब है, तो इसको होल क्यूब करना पड़ेगा सबसे पहले तो। अच्छा चलो, तो 4 इंटू ए माइनस बी होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है ए क्यूब, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, सब माइनस होगा, ठीक है, सब माइनस होगा, माइनस 3, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, ये होगा 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। अगर कोई दिक्कत है बता दूंगा, फिर से रिकैप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व पहले, ठीक है ना। 4 इंटू इसका होल क्यूब, मतलब 8x टू द पावर 6x, ठीक है, 8x टू द पावर 6x माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 6x स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो 8 कॉस टू द पावर 6x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x माइनस माइनस प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब जाके हमारा अभी बस ब्रैकेट्स हटाओ, मतलब इंटू करके ब्रैकेट्स हटा दो, इंटू करो तो 32 कॉस टू द पावर 6x माइनस 4 माइनस 48 कॉस टू द पावर 4x प्लस 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब माइनस कर दो, दो माइनस हो रहा है, सो 32 कॉस टू द पावर 6x माइनस 48 कॉस टू द पावर 4x, 24 माइनस 6 होगा प्लस 18, ओके, प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस 7, सॉरी कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ गलत, कुछ यहाँ पर प्लस 3 होगा,
+3 हाँ, माइनस माइनस +3 होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हुआ ना, हाँ, यहाँ पर +3 होगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका RHS गॉट इट। अच्छा, अब मैं फिर से रिकैप करके समझा देता हूँ, वैसे भी ये आपका ख़त्म हो चुका है ना, ये रहा आपका एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म। देन अब इसको मैं रिकैप करके समझा देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले cos 6x को मैंने लिखा cos 3 × 2x, तो cos 3a का एक अलग सा फॉर्मूला है, 4 cos³ a माइनस 3 cos a, ये है cos 3a का एक अलग सा फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो करने के बाद 4 cos³ 2x माइनस 3 cos 2x होगा। यहाँ पर फिर से हमने cos 2x देखने को मिलेगा, तो हम फिर से cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैंने लिखा हुआ है, हम cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी साइन का टर्म नहीं है, तो हम वो वाला जिसमें साइन है cos 2x में, वो वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें cos है वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आया। अब हमने क्या किया, इसको यूज़ तो किया है, तो इसको थोड़ा सा मैं बक्सा बना देता हूँ। ठीक है, बक्सा मैं बना देता हूँ, इसको मैं बक्सा बनाकर यहाँ पर लेके आता हूँ तुमको समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर तो cos 2x का हमने फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा, इसका होल क्यूब है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इसका होल क्यूब किया, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 × ab प्लस a माइनस बी, ये हमने यहाँ पर आपका देख सकते हैं हमने यूज़ किया। फिर ये तो और सिंपल आपको कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्लस करते जाना है, फिर यहाँ पर आपको लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन बातें मैंने कर दी हैं, बाकी आपका सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज होता है ख़त्म। नेक्स्ट हमारा लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है मिससेलेनियस एक्सरसाइज, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप। इसी के साथ 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए, बिकॉज मैंने बोला था थोड़ा सा लेंदी एक्सरसाइज है और थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। सो रेस्ट ले लो अभी। ठीक है, बिकॉज 2 घंटे बैठे रहना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है। ठीक है, आई नो तुम लोग 5-6 घंटे के क्लासेस करते हो, लेकिन बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी है भाई, ब्रेन है भाई। ठीक है, एलियन नहीं हम, ठीक है, नॉन स्टॉप करते जाएंगे काम, है ना, इंसान है तो इंसान की तरह ही आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिससेलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।